हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लॉगर नीलेश पर। तो आइए आज हम जानते हैं जम्मू कश्मीर यानी धरती के स्वर्ग के बारे में। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है और बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के ट्रिप करते हैं और जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि कैसे आप सस्ते में जम्मू कश्मीर घूमने जा सकते हैं। इन सारे जम्मू कश्मीर जो घूमने की जो जगहें हैं, जो स्थान हैं, कैसे आप जाएंगे, इन सारे बातों को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। आपको कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, इन सारे वीडियो यानी कि जम्मू कश्मीर की पूरी यात्रा के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप सही ढंग से इस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे जाने के बाद। तो एक बार आप सभी से आग्रह भी है कि हमारे YouTube चैनल ब्लॉगर नीलेश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचा जाए, यानी कि कश्मीर कैसे पहुंचा जाए। तो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और श्रीनगर आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं और चाहे तो रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। लेकिन रेल मार्ग से जाने में आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि बीच में एक दो जगहों पर आपको टेम्पो या फिर छोटे बसों से आपको यात्रा तय करनी पड़े। श्रीनगर जो है पूरे भारत के किसी भी बड़े शहर से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो दिल्ली, मुंबई या देश के अन्य बड़े शहरों से आप सीधी फ्लाइट सेवा यहाँ के लिए पकड़ सकते हैं। अगर आप श्रीनगर की यात्रा करना चाहेंगे तो आपको 5,000 से 8,000 रुपये तक के हवाई टिकट यानी हवाई मार्ग से जाने के बाद आपको देने होंगे। लेकिन अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से सीधी बस सेवा भी है यहाँ के लिए। और खास करके आप अगर दिल्ली से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको jksrtc.com पर टिकट बुक करना होगा। दिल्ली से श्रीनगर तक का बस किराया विभिन्न प्रकार के बसों का अलग अलग किराया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप एसी बस यानी वोल्वो एसी बस से श्रीनगर जाना चाहते हैं दिल्ली से, तो इसके लिए आपको तकरीबन 2,200 रुपये किराया देने होंगे। इसके अलावा सेमी डिलक्स यानी नॉन एसी बस से अगर आप जाना चाहते हैं तो करीब करीब 1,800 रुपये आपको टिकट देने होंगे। और अगर वहीं आप ऑर्डिनरी बस से दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1,600 रुपये तकरीबन देना होगा। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन श्रीनगर का जम्मू, कटरा और उधमपुर है। और श्रीनगर से जम्मू की दूरी बता दो लगभग 265 किलोमीटर है और वहीं उधमपुर से श्रीनगर की दूरी करीब 200 किलोमीटर और कटरा से श्रीनगर की दूरी 240 किलोमीटर है। उधमपुर आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप उधमपुर से तक जाना चाहते हैं ट्रेन से तो इसके लिए आपको आगे बनिहाल तक जाना होगा टैक्सी या बस से। और उधमपुर से बनिहाल की दूरी लगभग 93 किलोमीटर है। बस या टैक्सी से आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं और बस और टैक्सी से जाने के बाद आपको यहाँ के पहाड़ी वादियों का नजारा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आपको यह बता दें कि इसके लिए आपको करीब 150 रुपये का चार्ज देना होगा, यानी टैक्सी या बस से अगर आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 400 से 500 रुपये तक देने होंगे। बनिहाल से श्रीनगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको 1 घंटे पर ट्रेन मिल जाएगी। इस सफर के यह सफर आपको करीब करीब 1.5 घंटे के होंगे, जिसके लिए आपको मात्र 35 रुपये का किराया भी देना होगा। श्रीनगर रेलवे स्टेशन को नौगाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जम्मू या कटरा से आप डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं श्रीनगर के लिए या टैक्सी भी आप श्रीनगर जा सकते हैं। कटरा से श्रीनगर तक की बस का किराया लगभग 600 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये के बीच है, जबकि शेयर टैक्सी में आपको करीब करीब 500 रुपये देने होंगे और कहीं कहीं आपको 1,000 रुपये तक लग जाएंगे।
आप चाहें तो अपने निजी वाहन से भी जम्मू कश्मीर यानी कि राजधानी श्रीनगर पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो श्रीनगर पहुंचने के बाद आप रुकेंगे कहाँ, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो दोस्तों, श्रीनगर में होटलों की कोई कमी नहीं है। आपको 500 रुपये से लेकर के 20,000 तक के नॉर्मली से स्टैंडर्ड होटल आपको मिल जाएंगे। लेकिन श्रीनगर फेमस है खास करके हाउस बोट के लिए। तो आप अगर हाउस बोट का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि हाउस बोट में ठहरने से पहले आप वहां पे खाने पीने की व्यवस्था की परेशानी नहीं हो। हाउस बोट का एक नाइट का जो किराया अमूमन होता है वो 400 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक के होते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो महंगे से महंगे हाउस बोट में भी ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन हाउस बोट की बुकिंग से पहले करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हाउस बोट का लोकेशन क्या है। अगर आप डल झील पहुंच गए हैं यानी कि श्रीनगर पहुंच गए हैं, श्रीनगर के डल झील, तो आप एक चीज का और आनंद ले सकते हैं, कारा बोट का भी आनंद ले सकते हैं आप, जिसका चार्ज नॉर्मल 10 रुपये से 50 रुपये तक का होता है। इस बोट से आप डल झील के एक किनारे से दूसरे किनारे पर बड़ा ही आसानी से पहुंच सकते हैं कि श्रीनगर में आप घूमने कहां कहां जा सकते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर तो लेक बाग गार्डन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। श्रीनगर से आप परी महल जा सकते हैं। परी महल की दूरी श्रीनगर से 11 किलोमीटर है। इसके अलावा आप चश्मे बाग, शाही बाग जा सकते हैं, नागिन लेक जा सकते हैं, निशात बाग घूमने जा सकते हैं जो डल झील के पास ही है। इसके अलावा आप शंकराचार्य टेम्पल यानी शंकराचार्य मंदिर जा सकते हैं जो शंकराचार्य पहाड़ी पर अवस्थित है। आप चाहें तो हजरत बल साइन भी घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके अलावा आप कहां कहां श्रीनगर यानी कि कश्मीर में घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो शालीमार बाग, टूलिप गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। शालीमार बाग एक लोकप्रिय बाग है जिसकी स्थापना 1619 में हुई थी। अगर आप श्रीनगर आते हैं तो यहां पर आप यह ध्यान रखें कि 2-3 दिन जरूर रुकें। दोस्तों, अब हम श्रीनगर से आगे निकलकर बात करते हैं गुलमर्ग की। जी हाँ, गुलमर्ग काफी ही खूबसूरत जगह है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो गुलमर्ग आना कभी नहीं भूलिएगा। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। आप श्रीनगर से गुलमर्ग बस या टैक्सी से जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस का किराया मात्र 70 से 80 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक पे करने होंगे। अगर आप गुलमर्ग में रात गुजारना चाहते हैं तो यहाँ होटल थोड़े महंगे मिलते हैं। यहाँ पे होटल आपको नॉर्मली 2000 से शुरू होकर के आप जितना तक चाहें अपने बजट के हिसाब से ठहर सकते हैं। गुलमर्ग में गोंडोला राइड काफी फेमस है। इस राइड को एंजॉय लेना बिल्कुल ना भूलें। ये राइड मूलतः 2 फेज में होती है। पहला फेज गुलमर्ग से कांगरूर और दूसरा फेज कांगरूर से अपर हाईएस्ट पॉइंट तक। गोंडोला राइड के टिकट का प्राइस के बारे में भी आपको जान लेना जरूर है। फेज 1 गुलमर्ग से कांगरूर राइड के लिए आपको तकरीबन 750 रुपये देने होंगे, जबकि फेज 2 कांगरूर से अपर हाईएस्ट पॉइंट तक के राइड के लिए आपको करीब 1000 रुपये देने होंगे। जबकि गोंडोला राइड के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी www.gulmarggondola.com पर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1690 रुपये देने होंगे। लेकिन आप गोंडोला के पहले फेज का एंजॉय जरूर लें। पहले फेज में एक बार में तकरीबन 1600 पैसेंजर को लिया जाता है, जबकि दूसरे फेज में मात्र 600 पैसेंजर को ले जाया जाता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। तो आप गोंडोला राइड का एंजॉय जरूर करें क्योंकि यह गुलमर्ग का सबसे खास है। तो दोस्तों, गुलमर्ग आने के बाद आप कई प्रकार की एक्टिविटी भी कर सकते हैं।
आप यहाँ स्नो मोबाइल का एंजॉय कर सकते हैं। इसके 4 अलग अलग पॉइंट हैं, K1, K2, K3 और K4। K1 1200 रुपये में, K2 1700, K3 2200 और K4 लगभग 3500 के चार्ज लगते हैं। सभी के चार्ज अलग अलग हैं। स्नो मोबाइल गुलमर्ग की खास, इसके अलावा आप स्किंग राइड की एंजॉय ले सकते हैं जिसका चार्ज आपको 500 रुपये नॉर्मली देंगे। श्रीनगर गुलमर्ग में आपको नॉन वेज से लेकर वेज सभी प्रकार के खाने की चीजें मिल जाएगी, इसलिए गुलमर्ग जरूर आए। तो आइए अब हम जानते हैं खास करके श्रीनगर कब आए, कि कश्मीर की यात्रा कब करें। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि मार्च से लेकर जुलाई तक यहाँ सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मार्च से जुलाई तक। यह मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप स्नो लवर हैं तो आप नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सा मोबाइल नेटवर्क काम करता है। अगर आप भारत के दूसरे हिस्सों से जा रहे हैं, कश्मीर से बाहर से जा रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ से पर पहुंचने से पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपका मोबाइल नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क जो है वो प्रीपेड काम नहीं करता है। आप कश्मीर आने से पहले या कश्मीर या जम्मू एंट्री करने के साथ ही अपने मोबाइल में पोस्ट पेड सर्विस जरूर चालू करवा लीजिए, ताकि आप यहाँ पे वादियों का आसानी से लुत्फ उठा सके, यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फोन का एंजॉय कर सके। तो धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा।